तो कैसे हो भाई लोग, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग इंडियन सुपर हीरो मूवीज के बारे में, जिसमें से कुछ मूवीज का तो रिलीज डेट फाइनल भी कर दिया गया है और कुछ के ऊपर में काम चल रहा है, और इनमें से कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे मूवी आता है शक्तिमान, जो कि एक ट्रिलॉजी होने वाला है, जिसके अंदर में 3 मूवीज लगातार आएंगी। और जब भी का ये कंफर्म हो चुका है कि ये तीनों पार्ट बनेगा ही, जिसमें से अभी तक इस मूवी के लिए कोई कास्ट कंफर्म नहीं किया गया है। अभी तक ये चीज फाइनल नहीं किया गया है कि इस मूवी के अंदर में किसको कास्ट किया जाएगा। वैसे आप लोगों के क्या सजेशन इस मूवी के कास्ट के लिए, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ना ही इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में भी फाइनल किया गया है कि आखिर कौन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। बाकी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं सोनी इंटरनेशनल प्रोडक्शन और साथ में मुकेश खन्ना भी। और भाई ये मूवी इंटरनेशनली रिलीज होगा, पैन वर्ल्ड लेवल पे। और भाई ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि बचपन में इनका अलग ही जलवा हुआ करता था, हमारे बचपन में, शक्तिमान के बचपन में नहीं। और उस टाइम पे शक्तिमान नाम ही काफी था सुपर हीरो के लिए। बात करें अगर इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी को बनाया जा रहा है 300 करोड़ के बजट के साथ, और ये बजट बढ़ भी सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि इसके बजट को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दूसरी नंबर की मूवी है क्रिश 4, जिसके अंदर में आप सभी को पता ही है ऋतिक रोशन को कास्ट किया जाएगा। एंड एक टाइम पे बताया जा रहा था कि इस मूवी के विलन का रोल प्ले करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन ये चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि वो विलन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन उनसे बेस्ट विलन कोई मिलेगा भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बात करें अगर इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो देखो क्रिश के पार्ट 3 को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन जी ने, ऋतिक रोशन जी के पिताजी। और चांस तो यही बनता है कि वही इस मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा पता चला था अपने को कि इस मूवी को राकेश रोशन जी डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं इस मूवी को, ताकि और भी ज्यादा बेटर मूवी बन सके। बाकी प्रोड्यूस तो करने वाले हैं राकेश रोशन जी। मूवी का बजट बताया जा रहा है 250 करोड़ प्लस। यस, 250 करोड़ से नीचे नहीं बल्कि और भी ज्यादा ऊपर होगा इसका बजट। और बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर में जादू को रिटर्न लाया जाएगा। आशीष चंचलानी वाले जादू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगली मूवी है मिन्नल मुरली पार्ट 2। इसके पार्ट 1 को रिलीज किया गया था 2021 में। ये एक मलयालम मूवी है जिसको पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था, लेकिन थिएटर के अंदर में नहीं, नेटफ्लिक्स पे। पार्ट 1 में कास्ट किया गया था टोविनो थॉमस को, और पार्ट 2 में भी उनको ही कास्ट किया जाएगा मिन्नल मुरली के रोल में। बाकी विलन के बारे में तो अभी कुछ भी कंफर्म किया नहीं गया है, क्योंकि भाई इस मूवी के पार्ट 2 के बारे में भी कुछ भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला अपने को कि इसके पार्ट 2 को बनाया ही जाएगा। लेकिन जिस मोड़ पे इसके पार्ट 1 को खत्म किया गया था, वहां से पार्ट 2 का नया शुरुआत हो सकता है। क्योंकि भाई पार्ट 1 में मिन्नल मुरली विलन को मार देता है और उसके बाद वो रक्षक बन जाता है उस गांव का। और अगर वो रक्षक बन गया उस गांव का, तो वो कभी भी उस पे समस्या आता है तो उन गांव वालों को वो बचाएगा। और वो कहते हैं ना कि ग्रेट पावर के साथ में ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो अभी तक इस मूवी को लेकर के कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया कि इसके पार्ट 2 को बनाया ही जाएगा। लेकिन एक बार टोविनो थॉमस ने एक इंटरव्यू के अंदर में हिंट दिया था कि इसके मेकर्स इसके दूसरे पार्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। बाकी इस मूवी के पार्ट 1 का बजट था 20 करोड़, तो अगर पार्ट 2 बनता भी है तो 20 करोड़ से ज्यादा में ही बनाया जाएगा, क्योंकि भाई 20 करोड़ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए थे इस मूवी के वीएफएक्स में, मतलब कमियां थी थोड़ी बहुत। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर हीरो मूवी के बारे में जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, आएगा ही, और काम भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। मतलब इसकी शूटिंग का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मूवी का नाम है द इमोर्टल अश्वत्थामा। इस मूवी के लीड रोल में होने वाले हैं विकी कौशल। मूवी को डायरेक्ट करेंगे आदित्य धार। और भाई साहब इस मूवी को बहुत ज्यादा डिले किया गया। सबसे पहले तो इस मूवी के बजट को लेकर के बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ, लेकिन अब इसके बजट वाले प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है। जहां पे इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले कोई तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब तैयार हो चुके हैं। मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं रोनी स्क्रूवाला, यस, RSVP के ओनर, मतलब कि उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक की टीम इस मूवी को बना रहे हैं। पहले इस मूवी का बजट का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो निवारण हो चुका है। मूवी का बजट बताया जा रहा है 600 करोड़, और मूवी का शूटिंग चालू होने वाला है 6 जुलाई से। बाकी इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया नहीं है, तो हम आशा कर सकते हैं कि ये मूवी आपको 2024 के लास्ट में या फिर 2025 में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हनुमान मूवी के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता भी होगा, और अगर नहीं पता होगा तो फिर कहाँ रहते हो यार आप लोग। मूवी के लीड रोल में है तेजा सज्जा, जो कि हनुमंतु का रोल प्ले करेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत वर्मा, यस, और ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी क्रिएट कर रही है, जिसका नाम है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। फिल्म का बजट है 30 करोड़। जानता हूँ आप लोगों को बजट कम लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब कम बजट के अंदर में भी अच्छा काम किया जा सकता है। मिन्नल मुरली को देख लो, ये एक तेलुगु मूवी है जिसको रिलीज किया जाएगा पैन वर्ल्ड लेवल पे। मतलब इंडिया में अलग अलग भाषाओं में तो रिलीज किया ही जाएगा, इसको पैन वर्ल्ड लेवल पे भी रिलीज किया जाएगा, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाओं के साथ। बाकी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 22 मई को इसी साल। इस मूवी का टीजर आ चुका है, आप लोग चाहो तो यूट्यूब से देख सकते हो। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक दूसरे मूवी का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है अधीरा। अब हम बात करते हैं अधीरा के बारे में। अधीरा जो कि सेकंड फिल्म होगा प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का। इस मूवी के लीड रोल में रखा गया है कल्याण दसरी को। बाकी इस फिल्म को भी डायरेक्ट करने वाले प्रशांत वर्मा। हनुमान मूवी को पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज किया जा रहा है, तो इस मूवी को भी पैन वर्ल्ड लेवल पे ही रिलीज किया जाना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। हनुमान मूवी को प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं
अधीरा मूवी का फर्स्ट स्ट्राइक भी रिलीज कर दिया गया है, तो आप लोग चाहो तो उसको यूट्यूब से देख सकते हो। फिल्म का रिलीज बताया जा रहा है 2024 और ये भी कोई ऑफिशियली कंफर्म किया नहीं है, डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन डेट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि भाई जहां पर इस मूवी का फर्स्ट स्ट्राइक भी रिलीज कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये मूवी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अगर काम बाकी भी होगा तो पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम होगा। अब इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन हम लोग ब्रह्मास्त्र को कैसे भूल सकते हैं। यस, अगली मूवी है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। आप सबको पता ही होगा कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रायलॉजी है, जिसके अंदर की पहली मूवी आ चुकी है और दूसरा अनाउंसमेंट हो चुका है और तीसरा भी बनेगा ही। अगर ट्रायलॉजी है तो 3 मूवी तो फिक्स है, और आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है ना? नहीं देखा तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, सुपर हीरो मूवी देखना छोड़ दो। और ब्रह्मास्त्र भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसका नाम है अस्त्रावर्स। ब्रह्मास्त्र 2 के कास्ट के बारे में अभी तक ऑफिशियली कंफर्म किया नहीं गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके अंदर में रणवीर सिंह को कास्ट किया जाएगा और दीपिका पादुकोण तो फिक्स ही है, और साथ में इस मूवी के अंदर में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी होने वाली है। फिल्म के अंदर में 2 टाइमलाइन होंगे, एक पास्ट वाला जो कि शिवा के पिता के ऊपर में आधारित होगा, और दूसरा प्रेजेंट वाला जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा से कंटिन्यू होगा। इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के ऊपर में काम चल रहा है और अभी तक इसके रिलीज डेट के बारे में ऑफिशियली कंफर्म किया नहीं है, लेकिन ये आशा लगा सकता है कि इस मूवी को 2024 के लास्ट में या फिर 2025 में रिलीज किया जाएगा। बाकी इस फिल्म को भी अयान मुखर्जी ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इसके पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था, और प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का बजट था 375 से 400 करोड़ के बीच, तो इसके पार्ट 2 का भी बजट लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच ही होने वाला है। मे बी ये चीज कंफर्म नहीं है कि इतना ही होगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रायलॉजी है, जिसके अंदर में 3 मूवीज आनी फिक्स है। पहला आ चुका है, दूसरा बन रहा है और इसका पार्ट 3 भी फिक्स ही है, जिसका पूरा नाम शायद होने वाला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 ब्रह्मांश। और इस मूवी का रिलीज डेट बताया जा रहा है 2026, और ये भी पता चला है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और इसके पार्ट 3 का काम एक साथ चल रहा है, मतलब शूटिंग वूटिंग वाला काम भी एक साथ ही होगा। तो ये थे वो 8 इंडियन अपकमिंग सुपर हीरो मूवी जो कि आने वाला है। अब आप लोग बताओ कि इन 8 मूवीज में से आप किसका सबसे ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हो, एंड आप जिसका भी सबसे ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हो उसके नाम के साथ में ओपी लगा के कमेंट जरूर करना। जैसे कि अगर शक्तिमान का बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हो तो शक्तिमान ओपी, फायर 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 पुष्पा राज। तो बस इतने पे ही रैप अप करते हैं। तो ये थे 8 इंडियन सुपर